स्टूडेंट्स, क्लास 11th। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है कि अभी तक आपने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी देखी जाती है, कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने पढ़ा, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, है ना। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कोर्स दैट इज ए प्लस आइटा बी, ऑफ कोर्स ए रियल पार्ट और बी रियल पार्ट, बी ए और बी दोनों रियल नंबर्स होते हैं, बट बी आइटा की वजह से इमेजरी पार्ट कहलाता है और ए आपका रियल पार्ट होता है। तो कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखो, ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बाद में आएगा, पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। z आपके पास a प्लस आइटा भी है, ऑफकोर्स a पॉजिटिव और b पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, कंडीशन ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ज्योमेट्रिकली ऑफकोर्स आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में x एक्सिस को कहा जाता है रियल एक्सिस, जो कि हमें पता है रियल एक्सिस होता है, और वैसे हमें पता है कि y को भी हम रियल एक्सिस कहते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में y एक्सिस को क्या कहा जाता है, इमेजिनरी एक्सिस, because it gain only imaginary values of the complex number। तो आप कह सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब मिल जाएंगे, तो जब उनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करोगे तो उनका एक पॉइंट्स कोऑर्डिनेट हमें लेना है, यानी कि a, b। इसका मतलब पॉइंट पी ए बी इज शोन ऑन द प्लेन, यानी कि यहाँ पर a आपका रियल पार्ट है, ब्रैकेट में b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। वो आप कहाँ शो करोगे, प्लेन में। किस प्लेन में, इस 2 डायमेंशनल प्लेन में। ऑफ कोर्स एक्स और वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है, 2 डायमेंशनल प्लेन ही तो कहा जाता है ना। उस प्लेन में यूज करेंगे, उस प्लेन का नाम हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से। द पॉइंट ए बी इज शोन ऑन द प्लेन इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन, ठीक है। ओके, ये गॉसियन के नाम से मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से प्लेन हुआ आर्गेंट प्लेन, और कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन उसको नाम दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका प्लेन है, जो 2 डायमेंशनल प्लेन आपको दिख रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट ए और बी था। ये देखो, मैं 4 ज्योमेट्री आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के भी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट है z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, यानी कि ए और बी यहाँ दोनों पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो मेरा पॉइंट हो गया ए और बी, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ऑफ कोर्स आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो आप देख रहे हो पॉइंट ए और बी, मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिए, इस पॉइंट पी को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है ना, रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव। तो जब मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊंगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगी, ठीक है। मतलब ये पॉइंट आ गया। अब ये ए है और ये बी है, थीटा हमने कोई एंगल मान लिया, ठीक है। जो थीटा यहाँ पे बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है इसके साथ। अच्छा, अब आपको पता है ये क्या है, ऑफकोर्स आपको पता है ये क्या है, लेंथ ओ पी क्या है आपकी, √a²+b²। याद होगा ना कैसे, चाहे तो पाइथागोरस लगा दो राइट एंगल की वजह से, या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ए और बी और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 0, बिल्कुल सही है। और साथ के साथ अगर मैं रिलेशन की बात करूं थीटा की, तो यहाँ पे थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस b/a। तो मेरे पास टेंजेंट थीटा क्या बना, b कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, a कौन है, रियल पार्ट ऑफ z। ये मेरा टेंजेंट थीटा बन गया। सॉरी, इसको मिक्स कर देते हैं, यहाँ से अलग कर देते हैं, टेंजेंट थीटा इज b/, ठीक है। थीटा क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ओपी जो √a²+b² है ये भी बताऊंगा, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ, वेट क्या करनी। एक्चुअली मैंने ऊपर टॉपिक लिखा था मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, तो भैया ये जो लेंथ होती है ना ओपी, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, यानी कि जेड का मॉडुलस। देखो ना, ये तो आपने पहले भी किया था कि हाँ सर √a²+b² क्या शो करता है, मॉड ऑफ जेड ही शो करता है, मैंने तो मना नहीं किया, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये क्या शो करता है, यहाँ जो थीटा है ना, थीटा इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। क्या, आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड किसका, जेड का, क्योंकि जेड ही तो बना रहा है ना, ये जेड है, इनको तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना चारों में,
ठीक है। तो यानी कि इस फर्स्ट केस में आप समझ जाएं कि जेड को जब मैंने ज्योमेट्रिकली ए और बी से दिखाया तो यहाँ पर इस पॉइंट की एक्स एक्सिस के साथ जब उसने थीटा एंगल बनाया, देखो क्लॉकवाइज एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर क्या हुआ, थीटा एक्यूट एंगल है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट ए और बी। क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव लिए हैं मैंने, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ टेंजेंट थीटा क्या हुआ, बी अपॉन ए। तो थीटा को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट, और जो आप लेंथ निकालते हो ओपी, जो लेंथ निकालते हो यानी कि ओपी, इसको बोलते हैं मोड ऑफ जेड। तो हमारे साथ साथ ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलेगा। अब सवाल पता है क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना ये थोड़ी दिक्कत करेगा क्योंकि हमारा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे थीटा एक्यूट दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे पास ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब मैं बढ़ता हूँ सेकंड केस की तरफ, ये देखिएगा सेकंड केस, फिर उसके बाद आएगा थर्ड केस, ठीक है। फिर कौन सा केस आएगा, थर्ड केस आएगा। फर्स्ट केस में, अब सेकंड केस में आप देखिए क्या है, जेड की बार मैंने क्या लिया, ए माइनस आयोटा बी, जिसमें ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, यानी कि जब उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे तो वो क्या बनेंगे, ए कॉमा माइनस बी। अब ए कॉमा माइनस बी देखा जाए, वाई एक्सिस तो आपको पता है ना, इमेजनरी एक्सिस को शो कर रहे हैं यहाँ पे, वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजनरी एक्सिस, तो इसलिए इमेजनरी वैल्यू उठानी है, पैनिक नहीं होना है, ओके ना। तो यहाँ क्या हुआ, ए कॉमा माइनस बी में ए और माइनस बी, ठीक है, ए आपका है रियल पार्ट और बी माइनस बी आपका इमेजिनरी पार्ट। अब ए और माइनस बी किस क्वाड्रेंट में आएगा, ऑफ कोर्स ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया, उसने अपने हिसाब से थीटा बना रहा है। अगर थीटा यहाँ बना रहा है, लेकिन आपकी शुरुआत तो ओरिजिन क्या होती है, कोई भी लाइन जब एंगल बनाती है, आपने पढ़ा है विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हम उसको कंसिडर करते हैं, तो वो देखिए क्या बन रहा है, ये अगर थीटा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा क्यों, यहाँ पर थीटा, अब एक बात ये थीटा किस हिसाब से निकलेगा, पॉइंट्स जिस हिसाब से उस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे उस हिसाब से थीटा निकलेगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि यहाँ पर थीटा सर ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है, ऑफ कोर्स आपको लेना है पाई माइनस थीटा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है। तीसरा पॉइंट है z इक्वल टू माइनस ए माइनस आइटा बी, इसमें आप देखो ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, तो आपको थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया जहाँ दोनों के दोनों पॉइंट नेगेटिव है, रख दिया। अब वो जो एंगल, इस ट्रायंगल में एंगल बना रहा हो, थीटा एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है, एक मुझे ध्यान से बताना, बिल्कुल ध्यान से बताना, लाइन से नीचे गए, इस साइड टोटल एंगल का सम 180 होगा ना, लीनियर पेयर। अगर ये थीटा है तो बाकी कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा। अब बात आती है कि 180 माइनस थीटा कैसे लोगे, ऑफ कोर्स हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं अब, तो इसलिए साइन कौन सा लग गया बाहर, माइनस का, ठीक है। तो यानी कि जब थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जब वो आपको पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थीटा क्या निकलेगा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। बी केयरफुल, मैं इसको डिटेल में लिखने वाला हूँ कि थीटा आपको जब भी निकालना होगा थर्ड पॉइंट के हिसाब से थीटा क्या निकलेगा, माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम डायरेक्शन कौन से ले रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ केस, जेड इक्वल टू ए माइनस आइटा बी, जहाँ ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स ए कॉमा माइनस बी हो गया। और उस केस में ओ सॉरी, यहाँ मैं थोड़ी गलती कर गया, ये माइनस ए प्लस बी है, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, अरे एक्स नेगेटिव होता है ना, वाई पॉजिटिव होता है, सॉरी। तो यहाँ ए माइनस बी है, ए और माइनस बी, इस हिसाब से थीटा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर थीटा ऑफ कोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे हमने क्लॉकवाइज देखा तो माइनस थीटा हमें वहाँ पर लेना है। थीटा आप निकाल लीजिएगा, बस पता लगाना पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से हम थीटा निकाल देंगे। तो सवाल क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे आएगा कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस तो सीधा सा है लेंथ ऑफ द ओपी, तो ओपी की लेंथ यहाँ भी वही रहेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी वही रहेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी वही रहेगी लेंथ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये लेंथ तो चलो मॉडुलस तो ठीक है, बात आती है आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा, निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। Okay, so let's start with the help of question. I will just declare you all the points related to the modulus and argument. Students, first of all I want to say कि modulus of the complex number you can easily found, that is we have z equal to a plus iota b, then mod of z can easily find out under root a square plus b square, which we have already find out in earlier topic also by using modulus and conjugate of the complex number, है ना।
बट अब आपको याद रखना है कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है, तो उसके लिए मैं टेबुलर फॉर्म आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा आर्ग्यूमेंट निकालना। करना क्या है, ऑफकोर्स सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक्यूट एंगल थीटा निकालोगे। एक्यूट एंगल कैसे निकलेगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ बी अपॉन ए निकालना। मॉडलेस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही खत्म। ये देखना ही नहीं है कि यहाँ पर ए और बी कैसे ही आए, ये नहीं देखना कि फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। सीधा आपको क्या करना है, उनकी इमेजरी और रियल वैल्यूज को उठा के इसका मॉड लेकर टेंजेंट थीटा के इक्वल फाइंड आउट करके थीटा फाइंड आउट करना है। कर लेंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपको थीटा फाइंड आउट कर लिया, अब देखो चेक करना है पॉइंट को कि जो पॉइंट लाइज किस कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट ए बी लाई इन विच क्वाड्रेंट, वी हैव टू चेक आउट। चेक कीजिए, चेक कर लिया। अब अगर चेक कर लिया तो देख लेते हैं, सबसे पहले पॉइंट अगर ए बी आपका लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट निकलेगा जेड का, ये प्रेजेंटेशन है स्टूडेंट कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए आर जी स्टैंड फॉर आर्ग्यूमेंट, और साथ के साथ एम्पलीट्यूड, मतलब ये याद रखिएगा ए एम पी ऑफ जेड और ए आर जी ऑफ जेड बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, ओके ना। तो यहाँ पर जैसे आप पॉइंट लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया, वो जो आप थीटा निकालोगे एज इट इज आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल आर पॉजिटिव एंड एंगल लाइज 0 to 90, ठीक है। दूसरा ए बी अगर लाई करते सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाई माइनस थीटा, मतलब जो आपने थीटा निकाला है ना फर्स्ट उस स्टेप में, वहाँ से उसको पाई में से माइनस कर देना पॉइंट्स का चेकआउट करने के बाद कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, ठीक है। तीसरा थर्ड में लाई करते हैं तो आपके पास आता है थर्ड, आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, थर्ड होता है पाई प्लस थीटा, लेकिन यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो क्या है, माइनस पाई ऑफ माइनस थीटा, और पाई प्लस थीटा दोनों लिखे हैं। बट हम इस पर क्या करते हैं, मैनेज करते जा रहा कि आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें जब आप थीटा लो तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चौथा है, अगर फोर्थ में लाई कर रहे हैं तो थीटा आपका माइनस थीटा भी होता है और 2 पाई माइनस थीटा, हाँ फोर्थ आपको अपने पढ़ा है, 360 में से नीचे गया तो 360 माइनस थीटा, याद है ना, ये पढ़ा है आपने, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो चलो शुरुआत करते हैं कि अब हम इसमें से इन दोनों की वैल्यू को प्रेफरेंस क्यों करते हैं। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट को प्रिंसिपल मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए ना, यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आर्ग्यूमेंट का थीटा को मस्ट लाई करना है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। माइनस पाई से प्लस पाई कैसे आया सर, देखो आप माइनस पाई ओपन है, प्लस पाई क्लोज्ड है, मतलब थीटा कहने का मतलब ये है, इंटरवल याद है ना, फर्स्ट सेट में पढ़ा था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि माइनस पाई से तो ग्रेटर होगा और प्लस पाई है उससे लेस होगा और उससे इक्वल भी है साइन है, ठीक है। पॉइंट क्या है कि थीटा जो लाई कर रहा है माइनस पाई से पाई क्लोज, इसका मतलब ये है स्टूडेंट, देखो आपका क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2, फिर उसके बाद 0 के बाद 2 पाई भी आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ना। वही कंडीशन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूँ तो इस पाई बाई 3 पाई बाई 2 को जब आप क्लॉकवाइज जाते हो तो माइनस पाई बाई 2 बोलते हो, इस तरफ जाते हो पाई को तो माइनस पाई बोलते हो। हमें क्या लेना है, माइनस पाई से प्लस पाई जाना है। वैसे तो हमारी साइकिल क्या होती है, 0 से लेके 2 पाई है तो 360 की लेंथ, यहाँ क्या लेना है, माइनस पाई से प्लस पाई जाना है। जैसे आप माइनस पाई से शुरू करोगे प्लस पाई की तरफ जाओगे तो माइनस पाई के हिसाब से पहले आपका थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट सेकंड बनेगा और फिर वो उस हिसाब से चलता चला जाएगा। क्वाड्रेंट तो वही रहेंगे, पोजीशन वही है, इसको थर्ड ही कहेंगे, इसको फोर्थ ही कहेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू की जब बात आएगी तो आपको थीटा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में कंसीडर करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस -16/1 + i/√3. First of all, we have done about the modulus and argument of the complex number. So can you say it is a complex form? Whether it is a denominator, we have complex number, but it's not a complete complex form. So first of all, we have to convert it into the complex form. Okay ना? तो कैसे करेंगे? Of course, we have to rationalize it and simplify it. So what I have done, let z any complex number -16/1 + i/√3, rationalize it, rationalize किया, solve किया, step आया, सॉल्व करने के बाद एट लास्ट मेरे पास z क्या आया, -4 + 4√3 आयोटा। दिस इज आवर z. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ z फर्स्ट. मॉडुलस ऑफ z फर्स्ट रिप्रेजेंट mod of z.
mod of z means mod of -4 plus 4 root 3 of iota sorry, and what is the mod of z says the real part square, that is -4, imaginary part square, that is 4 root 3 का square and under the root. सॉल्व किया गया, 16 plus 48 square root 64 become 8. So this is the modulus of z. अब आता है आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इमेजरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड. वो याद था बी अपॉन ए क्या था उसमें, टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए का मॉड. अरे बी क्या था, इमेजरी पार्ट ऑफ जेड ना, और ए क्या था, रियल पार्ट ऑफ जेड. यहाँ वो इसको लिखना ही है. दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर ऑल आर्ग्यूमेंट कि कैसे आपको इमेजरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉड निकाल के थीटा निकालना है, दैट इज एक्यूट एंगल. मैंने आपको बोला था, पहला स्टेप को याद भी करवाया था कि आपको एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है. तो टेन थीटा फाइंड आउट किया, √3 आया, मॉडुलस है ना, मॉडुलस सॉल्व करने तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा. ध्यान से देखिएगा कि टेन थीटा इक्वल टू √3 आता है. ओके, एंड √3 यू नो इज टेंजेंट 60 डिग्री. यस, टेंजेंट π/3. टेन थीटा इक्वल टू 10 π/3, तो थीटा कितना है π/3. लेट मी से दिस इज अ acute angle or not? Yes, of course it's acute angle, but it's not our final answer. Why? तो मैंने आपको बोला था ज्योमेट्रिकली अब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक करोगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ऑफ कोर्स वी हैव द टू पार्ट्स हियर, दैट इज रियल पार्ट -4 and imaginary part that is 4 root 3, and it become a point. The point is now the point, let now P, it's a point, you can say point. Now point -4 root 3. I just write down the bracket. -4 root 3 lies in the second quadrant, and I just told you about the argument. That argument will be pi minus theta, and theta is used, that is π/3. So pi minus π/3 become 2 π/3. This is our final answer about the argument. So students, I hope आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और ये है आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. और साथ ही साथ आपने पढ़ा कैसे हमने मॉडुलस और उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट किया. एक चीज़ और आप देख रहे होगे कि मॉडुलस आएगा इसके अंदर, मॉडुलस पे ज़्यादा ध्यान नहीं, सॉरी पोलर फॉर्म आएगा. पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट कीजिए. एक्चुअली पोलर फॉर्म होता क्या है वो भी मैं बता ही देता हूँ कि जो भी आप मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालते हो तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है. ये पोलर फॉर्म है. एक्चुअली पोलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जिसको हम शॉर्टली दूसरे फॉर्म में मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी कहते हैं. क्योंकि आप एक बात बताइए, अभी मैंने मॉडुलस फाइंड आउट किया, आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी तो कहते हैं, है ना. तो मॉडुलस जो किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो जेड था उसकी पोलर फॉर्म होती है r इंटू, यही कह सकते हो, मॉड ऑफ जेड प्लस कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा. तो यहाँ आपको मॉड ऑफ जेड रखना होता है और थीटा आपको आर्गुमेंट रखना होता है जो आपने फाइंड आउट किया है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का. यानी कि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बता सकता हूँ. मेरे पास यहाँ पर थीटा π/3 है और मॉडल ऑफ जेड कितना है, 8 है. तो मैं जब उसमें रखूँगा तो मेरे पास उसकी फॉर्म क्या आएगी, 8 cos 2 π/3 प्लस आयटा साइन 2 π/3. दिस वन, दिस इज द पोलर फॉर्म. Okay students, finally we have done about the modulus and argument of the complex number and also represent them in the polar form also. I hope आपको समझ में आया होगा. अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.